जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हैं जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो आज हम फिर से एक शानदार क्लास लेके आए हैं। इसमें आज हम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर? पहला क्वेश्चन आपका साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ब्राउन एयर शब्द क्या है सर? ब्राउन एयर जो शब्द होता है का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बोलेंगे ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बोलेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से सर। राइट आंसर क्या होगा? अम्लीय धुआं, औद्योगिक धुआं, सल्फर धुआं या प्रकाश रासायनिक धुआं। तो राइट आंसर जी हाँ बिल्कुल सही होगा डी। जिसका जितने लोग दे रहे हैं सबका राइट आंसर आ जाए डी। प्रकाश रासायनिक धुआं को ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उस ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? बोलेंगे किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? सर नेफ्रोसिस कहते हैं, नेक्रासिस कहते हैं, या न्यूट्रोफिलिया या नियोप्लेसिया। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ बिल्कुल सही, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। क्या होगा? बी, नेक्रोसिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। क्या हिमालय की सर्वोच्च शिखर, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हालांकि माउंट एवरेस्ट एक बलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, अच्छा हिमालय में सर्वोच्च शिखर कौन सा है सर? माउंट एवरेस्ट है। अगर भारत में इसका सर्वोच्च शिखर पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर? केटू। केटू जो है ये किस श्रेणी पर स्थित है? अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे सर? काराकोरम। किस पर? काराकोरम पर, याद रखेंगे काराकोरम पर है। अच्छा अगर काराकोरम भी पूछ लिया जाए किस हिमालय का भाग है तो क्या बोलेंगे सर? ट्रांस हिमालय। किसका सर? ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, जितने लोगों का तीसरे का बिल्कुल सही 8848 मीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे 8848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 सीधा छपने वाला एक और क्वेश्चन कह रहा है 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? बोलेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास, बम्बई, उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत आपको याद है ये सभी कौन से, ये सभी जो थे इन सभी की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे, चाहे वो कलकत्ता हो जाए, मद्रास हो जाए, बंबई हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 सीधा छपने वाला एक और क्वेश्चन। क्या प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है, अगर ये आपके एग्जाम में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? बोलेंगे तो क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद है बलबन। बलबन ने क्या किया था? नवरोज त्यौहार की शुरुआत की थी, याद रखेंगे। ठीक है, नवरोज त्यौहार बनाया था। ये किस धर्म का है? पारसी धर्म का है। बात करें सर बलबन की, बलबन ने सबसे पहले आपको याद रखना है रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। ठीक है, रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, याद रखेंगे, रक्त और लोह की नीति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आई है। ठीक है, और जो रक्त और लोह की नीति थी इसे प्राचीन काल में आप राजत्व के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम परिवर्तित था और बाकी जो कार्य थे वही थे, याद रखेंगे। ये भी बात आपको याद रखनी है, बेहतरीन हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे कह रहा है प्रसिद्ध पारसी, ये भी क्वेश्चन वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। 6 कहाँ गया भाई? चलिए ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। करा भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बोलेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त प्रथम को, या समुद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, और स्कंदगुप्त। तो आपको याद रखना है, अगर भारत का नेपोलियन पूछा जाता है तो क्या बताएंगे सर? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, और इसकी जो थी वो कविराज, इसकी उपाधि कौन सी थी? कविराज भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का एक ऐसा शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसकी जानकारी हमें कहा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद का है वहां से जानकारी मिलती है किसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त से पहले किसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे तो आपको याद रखना शुंगों के एक शासक थे, क्या नाम था उनका? पुष्यमित्र शुंग। क्या था सर? याद रखेंगे क्या नाम था उनका? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इससे पहले
पुष्यमित्र शुंग ने इससे पहले क्या करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमित्र संघ ने करवाए थे उनके पुरोहित कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कौन थे? पतंजलि इनके पुरोहित थे। कौन से? पतंजलि। पतंजलि जो थे इनके पुरोहित थे, जिनकी रचना कौन सी? महाभाष्य। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, स्कंदगुप्त के बारे में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, इनके वक्त में हुरणों का आक्रमण हुआ था। किसका? हुरणों का आक्रमण हुआ था। कई बार आपके एग्जाम में आया, हुरणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सर, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्या वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? मतलब अभी तक भारत में फिलहाल वित्तीय आपात नहीं लगा है, लेकिन बताइए भारत के संविधान में ऐसा क्या प्रावधान है कि जब वित्तीय आपात लगेगा तो पहली बार कितने दिनों के लिए लगाया जाता है, लगाएगा? तो आपको बता दें, वित्तीय आपात जो होता है इसका आर्टिकल 360 है, अनुच्छेद 360 है। इसकी जो प्रक्रिया ली गई है वो जर्मनी से ली गई है, ठीक है। प्रक्रिया कहाँ से ली गई? सर, जर्मनी से इसकी प्रक्रिया को ग्रहण किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि 2 महीनों के लिए प्रथम बार अगर लगाया जाएगा, फिर 2 महीनों के लिए लगाया जाएगा, उसके बाद संसद का अनुमोदन चाहिए होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? बोलेंगे वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आप लोग देंगे, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो आपको याद रखना, वृंदावन एक्सप्रेस अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो क्या बताएंगे? चेन्नई और बेंगलोर के बीच। याद रखें, कौन सी? चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है वृंदावन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। क्या मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? पूर्वी का, पूर्वी मध्य का, उत्तर पूर्वी का, या पूर्वी उत्तर पूर्वी सीमांत? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्या होगा? राइट आंसर बोलेंगे। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल सही। जितने लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आपका, पूर्वी मध्य है। क्या आंसर है? पूर्वी मध्य जो है ये मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय? तो आपको याद रखना पूर्वी मध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? बात करें सर, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो आपको बताना है 61 में, 62 में, 63 में, 64 में। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, 1961 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। 1961 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बोलेंगे अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वास्तुकला, गणित, भौतिकी, खगोल भौतिकी। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना, अबेल पुरस्कार अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो जी हाँ बिल्कुल सही, 12 का बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अबेल पुरस्कार गणित के लिए संबंधित है, ठीक है, गणित से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या वायुमंडल में कौन ओजोन परत जो होती है, वायुमंडल में ओजोन परत हमें किससे बचाती है? कॉस्मिक किरणों से, गामा किरणों से, एक्सरे किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से। आपको याद रखना है, जो ओजोन परत होती है ये हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। किससे? तेरे का राइट आंसर बिल्कुल सही होगा। कौन सा? सर डी, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ठीक है। और पर्यावरण में ये ओजोन परत का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओजोन परत से संबंधित समझौते हुए हैं, कुछ आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो महत्वपूर्ण ओजोन परत से समझौता है वो कौन सा है। और हाँ, ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ही हानिकारक होते हैं जो ओजोन परत का क्षरण करते हैं, ठीक है। और ओजोन परत का अगर क्षरण हुआ और अल्ट्रावायलेट किरणें अगर जमीन पर आती हैं तो आपको ये भी याद रखना है, पशुओं में और आपके मनुष्यों में जो स्किन का रोग होता है उससे रोग हो जाता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? लोहा आएगा, कागज आएगा, पत्थर आएगा, तीनों साथ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला, जी हाँ बिल्कुल सही होगा भैया। अगर निर्वात में आएंगे तो तीनों साथ साथ आएंगे, ना पत्थर, ना कागज, ना लोहा, ठीक है, तीनों साथ साथ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 जून को, या 22 दिसंबर? क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा? तो हाँ, याद रखेंगे, अगर सबसे कम दूरी की बात कह रहा है, न्यूनतम दूरी कब होगी? 3 जनवरी को। जी हाँ, कब? 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, याद रखेंगे। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। कह रहा दुबई शहर कहाँ स्थित है? बोलेंगे दुबई बहरीन में, कुवैत में, या सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही, कुवैत। कुवैत अगर बूझी जाए कुवैत की राजधानी तो क्या बोलेंगे? कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत सिटी है। कौन सी हो जाएगी? कुवैत सिटी इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है, कुवैत सिटी। बहरीन की राजधानी अगर बूझ ले तो क्या बताएंगे? मनामा, बहरीन की मनामा, याद रखेंगे, कौन सी? मनामा। सऊदी अरब की रियाद, और संयुक्त अरब अमीरात की बूझी जाए यूएई की तो अबू धाबी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। जो दुबई है ये यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का ही शहर है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
क्वेश्चन नंबर 16 के बाद ही आप इसको ले लीजिए कि संयुक्त अरब अमीरात है, इसके पास एक जलसंधि पड़ती है। कौन सी जलसंधि है बताएंगे, ठीक है। जलसंधि पड़ती है जो संयुक्त अरब अमीरात और किसके मध्य, ये आप लोग बताएंगे। इसी के मध्य जो यह संयुक्त अरब अमीरात है, इसके बीच एक हारमुज की जलसंधि, कौन सी, हारमुज जलसंधि पड़ती है, हारमुज, ठीक है। मैं आपको नाम बता देता हूं, कौन सा, हारमुज जलसंधि पड़ती है संयुक्त अरब अमीरात को। अच्छा, अब आपको ये बताना है ये हारमुज जो जलसंधि होती है ये किसको किससे अलग करती है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। यूएई का और उधर कौन सा पड़ता है, तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हारमुज जलसंधि, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। बात करें सर उगते हुए सूरज को का, और पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है, ठीक है। पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है, ठीक है। भूकंपों का देश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भूकंपों का देश भी कहा जाता है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है, भूकंपों का देश भी कहा जाता है। किसे, जापान को, ठीक है, जापान को याद रखेंगे, ठीक है। जापान में कितनी, 4 द्वीप हैं मुख्य रूप से, कौन से, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, याद रखेंगे ये 4 द्वीप हैं, ठीक है। और होक्काइडो जो है, होक्काइडो जो होन्शु है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि होन्शु पर बहुत ही, जैसे क्वांटो का मैदान ही होन्शु द्वीप पर है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी होन्शु द्वीप पर है, और इसकी राजधानी खुद जापान की जो है टोक्यो, वो भी होन्शु द्वीप पर है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया था। डलहौजी, ऑकलैंड, कैनिंग, रिपन। तो आपको याद रखना कैनिंग की जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, तो 1857 का इसके समय में विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे 1857 का विद्रोह इसी के समय हुआ था। और भारत का पहले ये अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए भारत का तो ही लॉर्ड कैनिंग है, और अंतिम वायसराय पहला वायसराय अगर पूछा जाए तो भी लॉर्ड कैनिंग ही है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपको याद है भारत में डाक टिकटों का जो प्रचलन था, डाक टिकट बुझ जाए, रेलवे लाइन बुझ ली जाए, सब किसके जाएंगी, डलहौजी के, कौन, डलहौजी, याद रखेंगे, ठीक है, डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्या इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। 19 का बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर बोलेंगे क्या, तो आपको याद रखना है राइट आंसर इस क्वेश्चन का पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज है, जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछ जाती है। एक इनकी हरिजन पत्रिका जो कई बार आई है, ये कन्फ्यूजन वाली रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर भीमराव अंबेडकर लोग लगा देते हैं। आपको ज़्यादा हरिजन जो पत्रिका थी वो इन्हीं की थी, ठीक है, याद रखेंगे। और हरिजन संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान बलराम की पत्नी का नाम क्या था। हालांकि ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, बोलेंगे भगवान बलराम की पत्नी का नाम क्या था, बोलेंगे। तो आपको याद रखना है 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल डी, रेवती था। क्या था, रेवती, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवती, ठीक है। चलिए राइट आंसर जितने लोगों ने 20 में से अपना स्कोर किया हो अच्छा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं आपका स्कोर कैसा रहा, वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे। ये क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें। अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।